मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस का कारण यही है कि एक तो टारगेट अपने वर्कर्स को, जो पहले डरते थे कई चीज़ों में या जहां नहीं पहुंच पाए हैं, एक जिस तरह की सिस्टमेटिक काम बीजेपी करती है शायद इसलिए और भी किया है, जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जहां पर 4 आदमी थे वहां उनने कहा 8 रहेंगे और कहाँ पहले से ड्यूटी चार्ट बनाए हुए उनके पास है। इस ढंग से डोर टू डोर जो कैंपेन जो कई राज्यों में कई बार कमी होने से हुआ, बार बार मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में कोई कमजोरी थी ना जो लोकसभा चुनाव में हुआ, इस बार जैसे हरियाणा में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी थी और सारा मामला बदला। यही स्थिति मुझे पश्चिम बंगाल में लग रही है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद डिमोरलाइज, एक तरफ मैंने जैसे बताया इनकी तारीफ यदि आप कहें, दूसरे उनको देखिए कि उनके लोग कितने हिले हुए से हैं, बार बार गलतियां भी की गई है। अंतिम में अभी तो और आगे चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आज और कर दिया, आप ईडी कमरे में पूरी पुलिस को लेकर के जा रही हैं और ईडी जो छापे मारे किसी प्राइवेट कंपनी को, तो उन्होंने कानून व्यवस्था को जो भंग किया उसको सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। तो जनता इतना तो समझती है भाई अदालत तो सुप्रीम कोर्ट से छोट कोई चीज़ नहीं, नीचे की अदालत तो आप कह देंगे आप प्रभावित किया। सुप्रीम कोर्ट यदि कहती है कि देखिए आप पुलिस का कैसे दुरुपयोग करते हो और आप जो कर रहे हैं केंद्र से लड़ने का ठीक नहीं है, और आंखें नहीं मूंद सकते, और लगातार मैंने ये मोदी जी के खिलाफ आप कर रहे हैं, लेकिन केंद्र राज्य संबंध का इसमें धारा का उपयोग नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को कोर्ट मत करिए आप हमको, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको अधिकार है कि राज्य का अधिकार ये थोड़ी है कि प्राइवेट कंपनी पे छापा मार रहे हैं आप जाके चले जाइए। तो मुझे लगता है इससे क्रेडिबिलिटी बहुत ममता जी की गिरी है और इसलिए वो बेचैन दिखाई दे रही है। उसकी टाइमिंग भी बड़ी दिलचस्प है कि कल पोलिंग होनी है और आज सुप्रीम कोर्ट से इन तमाम चीज़ों पे फटकार लगती है जिसमें क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ जाती है। मनोज जी, आप सर्वे लगातार कर रहे हैं, बार बार बीजेपी के लिए जब कोई कहता है ना कि भाई इतनी सीटें कैसे, क्योंकि हम कहते हैं भाई चमत्कार ही होना चाहिए, फिर 3 से 77 चमत्कार था, तब ये कहा गया कि भाई लेफ्ट का कार्डर जो है, लेफ्ट का वोट जो है, वो ममता से नाराज वोट जो है वो कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पास आ गया है, प्लस थोड़ा हिंदू फैक्टर। अब की बार ये 59-100 में तब्दील हो जाए तभी बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। तो 59 से 100 के लिए चमत्कार होगा या वाकई में जो 30,000 से कम मार्जिन वाली 55 सीटें हैं उन्हीं में से खेला होगा? हिना जी, सबसे पहले कहेंगे कि आप बस 30,000 और 5,000 मार्जिन की सीटों को हटा दीजिए। जब माहौल बनता है ना तो ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। हम लोग भी आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे पिछले और आगे के आंकड़ाओं का हम लोग समीक्षा करते हैं और उसमें हम निकालते हैं कि ये चीजें हो जाएंगी। मतलब जो हम इतना सारा डेटा पढ़ रहे हैं वो सब कुछ वेस्ट होने वाला है, वो सब छोड़ दीजिए। अच्छा, वो जब माहौल बनता है ना, बिहार में बहुत लोगों को मानना नहीं था, कितना बड़ा गैप कैसे थोड़ी हो सकता है। इतने जो प्रवासी आ रहे हैं वोट देने के लिए तो थोड़ी बीजेपी को मारने आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, कौन मानने को तैयार था कि 60% महिलाएं बिहार में दे देंगी बीजेपी एनडीए को। वही चीजें वहां पे दिख रही हैं। आप बहुत सारे इंटरव्यू देखिए, चैनलों पे आ रहे हैं, बहुत सारा आजकल तो सोशल मीडिया है, सबको देखिए, जहां पे लोग बोल रहे हैं, कह रहे भाई हमें बहुत परेशानी हुई, हम तो आ रहे हैं अपने वोट को बचाने के लिए, अपने जमीन और घर को बचाने के लिए। तो उनसे कहा जा रहा कि 10,000 रुपया, आप 15,000 20,000 रुपया महीने के कमाने वाले 10,000 क्यों लगा कर आ रहे हैं? तो कर इसलिए कमाने आए कि मुझे वहां न जाना पड़े। तो क्या ये 15 साल की सरकार रोकने के लिए है? उसके दिमाग में तो नहीं चल रहा। तो परिवर्तन कहीं दिख रहा है। अब सीटें कहां पे जहां रुक गई थी, अब जंगल महल वाली जो बात आप कहेंगे, 3 से 4 जिले हैं, उसमें 40 सीटें थी जहां पे बीजेपी कम ले आई थी। मेरा मानना था कि उस बीजेपी को वहां से 30 सीटें खींच कर लाना होगा उन जगहों पे से। तो ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे बीजेपी को एक बल्क में मिलेगा। और मेरा मानना कि जो मैं माहौल देखकर आया हूं, तो 4-5 ऐसे जिले हैं कि जहां पे लगता था कि टीएमसी का खाता इस बार नहीं खुलेगा। अच्छा, अब ये सब आंकड़ों को आप जब वहां जाकर देखेंगे या लोगों के विचार को देखेंगी, तो यही कॉन्फिडेंस बीजेपी को आगे बढ़ा रहा है।